पाकिस्तान के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आज जी उसने एक समरी भेजी है केयर टेकर फेडरल कैबिनेट को, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सिचुएशन अपकमिंग जनरल इलेक्शंस में हो सकता है। तो 277,000 पाकिस्तान मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं उनको हम यहां पे लगाना चाहते हैं। ये इन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान में आपको पता ही है कि पिछले साल से बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स में तेजी आ गई है और बहुत ज्यादा वायलेंट अटैक्स हुए हैं पोलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के ऊपर जब वो निकले इलेक्शनियरिंग के लिए। कलीम उल्लाह खान जो कि केपी के PK 104 से नॉर्थ वजीरिस्तान में कैंपेनिंग कर रहे थे जब उनको गोली मार के मार दिया गया था। इसके अलावा PTI के शाह खालिद को स्वाबी में मारा गया था और PMLN के असलम बुलेदी, NDM के मोहसन दावर, नेशनल पार्टी के अब्दुल रशीद, सेनेटर खोडा अकरम दश्ती, इन सब के ऊपर भी अटैक्स किए जा चुके हैं। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकर जो हैं उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग इस सिलसिले में बनाई थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान मिलिट्री को भी कहा गया कि आप हेल्प करें, जिन्होंने कहा है कि हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलीफ आई है कि उनको एक इंटरम बेल दी गई है, उनकी रेस्टोर की है लाहौर हाई कोर्ट ने इन 7 केसेस रिलेटेड टू May 9 राइट्स। और अपने ऑर्डर में इन्होंने जो ये वर्डिक्ट दिया है कि खान साहब को दिया जाए इंटरम बेल, जो कि जिसके के लिए प्ली डाली थी खान साहब ने। 2 मेंबर बेंच हेडेड बाय जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने अपना ये जजमेंट दिया है और उन्होंने रिजर्व किया था ये इसके ऊपर जजमेंट जो था पहले, और आज उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। ये वर्डिक्ट उस वक्त आया जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उसने रिजेक्ट की थी खान साहब की पिटीशन सीकिंग हिज बेल एक्सटेंशन। ट्रायल कोर्ट के जज जो है एजाज अहमद बुट्टर, उन्होंने जो है वो वर्डिक्ट दिया था पहले अगस्त 11 लास्ट ईयर, दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद। तो ये आज खान साहब के लिए अच्छी खबर आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अदारे को मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं इस मसले को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये बात उस वक्त की जब ये इंटरनल एक इंक्वायरी जो बिठाई गई थी नॉन फिक्सेशन ऑफ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब की प्ली के अगेंस्ट जो ECP का जो ट्रिब्यूनल था उसने इनके साथ किया था। ये जो केसेस थे इस सिलसिले में उन्होंने कहा था जी कि ये जो हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की मैनिपुलेशन में शामिल होती हैं उसको मैं फिक्स करूंगा, और अगर बाकी के पुराने मसले फिक्स किए जा सकते हैं तो इसको क्यों नहीं किया जा सका। ये सारी बातें आज जो हीयरिंग चल रही थी सूरी साहब की जो 2019 का केस था उस सिलसिले में उन्होंने की, जिसमें कि कहा जा रहा था वो जो प्ली डाली थी सूरी साहब ने 2019 के केस में, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसने डिक्लेयर किया था इनका इलेक्शन फ्रॉम NA 265 क्वेटा 2 एज वॉइड ऑन September 27 और इन अक्टूबर 2019 3 मेंबर बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट जो था उसने सस्पेंड किया था इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और रेस्टोर की थी इनकी मेंबरशिप, और उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक ये रेस्टोर रहेगी जब तक कि कोर्ट इसका डिसीजन नहीं देगा। बलोच लीडर लश्करी रईसानी ने चैलेंज की थी सूरी साहब की जो विक्ट्री थी क्वेटा की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन 2018 इलेक्शंस, और उन्होंने कहा था जी कि इनको सही तरह से इलेक्ट नहीं किया गया, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं, जबकि ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। और फिर आज जो है ये सारी वर्डिक्ट्स जो हैं सामने आई हैं। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं सुहेल महमूद साहब, उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त तक मैं रिटायर नहीं हुआ था तो जो साइफर की कॉपी है वो फॉरेन मिनिस्ट्री में वापस नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट आज इन्होंने दी है अलॉन्ग विद जो फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर इरशाद अवैद भट्टी। ये अपने सारे जो हैं लोग अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे बिफोर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कोर्ट। इन्होंने कहा जी कि जब मेरी रिटायरमेंट हुई थी सितंबर 2022 में उस वक्त तक ये वापस नहीं आया था, उसके बाद अगर आया हो तो मुझे नहीं पता। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर जो है वो इतराज उठाए, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो हैं जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तो उसको बार बार काट रहे थे, उसके अंदर इंडल्ज कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि जब विटनेस बोल रहा होता है तो उसको आप इंटरफेयर नहीं करते, उसके मुंह में आप जो है वर्ड्स डालने की कोशिश ना करें। इस मौके पर फिर इमरान खान साहब भी आ गए और उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा ड्रामा सिर्फ डोनाल्ड रू जो कि US डिप्लोमेट था, जिसके के बारे में कहा जाता है कि अलेजली उसने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट टॉपल की थी, उसको बचाने के लिए जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल
जी ये जो आज सोहेल महमूद साहब की आई है, और इसके बाद फिर अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं यूसुफ नईम खोकर और इस्लामाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके और बाकी लोगों के जो है वो वेट किया जा रहा है कि स्टेटमेंट्स आए तो पता चले कि ये क्या हुआ है साइफर केस में। एक रिपोर्ट आई है जी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पिछले जो 20 साल में जिन्होंने हुकूमत किया उसमें से जो नवाज शरीफ साहब का जो दौर था वो सबसे अच्छा रहा है। इवन नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई से भी अच्छा किया था, और पीपीपी का तो खैर जो है बहुत ही उन्होंने खराब उसकी रेटिंग बताई है। उन्होंने कहा जी कि हम जो है चीज़ें देखते हैं ऑन द मेजर ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी, जिसके के अंदर हम ऐड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स और इन्फ्लेशन, तो हमें लगता है कि हमने जो अपने कैलकुलेशन की हैं उसमें नवाज शरीफ साहब का जो जमाना था एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं उस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो जो है तरक्की की है और वो सबसे अच्छे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हायर वैल्यू जो है वो इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स तो थे सिटीजन्स के, लेकिन फिर भी चीज़ें उनके ज़माने में बेहतर हुई, और अभी भी वो कह रहे हैं कि यही देखा जा रहा है कि मुश्किलात हैं मुल्क के लिए, और नवाज शरीफ साहब जो है अब फिर से पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, जबकि खान साहब जो हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी कि जो गैलप का भी सर्वे आया था उसमें जो इमरान खान साहब की अप्रूवल रेटिंग है वो 57% है कंपेयर टू एनी अदर जो है वो लीडर। नवाज शरीफ साहब की कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा जी कि 36% अप्रूवल रेटिंग दी, लेकिन हौले हौले 52% पे आ रही है, तो हो सकता है लोग जो हैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें। और वो कह रहे हैं जी कि ये रिपोर्ट जो है ये शो करती है कि पहले तो जो कोई काम आपने किए, लेकिन अब जो कोई भी हुकूमत लेगा उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो जनाब अब ये कितनी सही है चीज़ें हमें मालूम नहीं है। म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली इनकार कर दिया है कि वो बिल्कुल जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं उनको अपने इलेक्शंस के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी लोकल बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंड्स हम फ्रीज कर रहे हैं जब तक के इलेक्शन के रिजल्ट सामने नहीं आ जाते। लोकल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ये जो है डेवलपमेंट के फंड्स उसको अपने इलेक्शन पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो रोज़मर्रा के सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के जो काम है वो लोकल गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और ये जो टेंडर्स हैं ये बिल्कुल ये जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 6 फरवरी को अपनी तमाम की तमाम इलेक्शनरिंग जो कैंपेन्स हैं वो खत्म कर देंगे अंडर सेक्शन 182 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017, और जिस किसी ने इस बात को ना माना तो फिर उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। बलोच प्रोटेस्टर्स जो आपको पता ही है बहुत दिनों से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के जो बाहर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं और ये जो लोगों को हरास और मारा पीटा जाता है, उन्होंने आज अपनी जो ये प्रोटेस्ट है ये ख़त्म कर दी है। उसकी वजह ये है कि जी नेशनल प्रेस क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को एक लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था जी कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को भी और हमको भी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि ये जहाँ पे बैठे हुए हैं वो रास्ता है नेशनल प्रेस क्लब का जहाँ पे कि हम अपने सेमिनार्स और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन चूंकि ये बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें इससे आ रही हैं। हम अपने ना प्रोग्राम कर सकते हैं ना यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो सही है। इसके ऊपर बात करते हुए डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है, ये शी इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस सिट इन। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो मीडिया और जर्नलिस्टों को वो लोग जिनकी की आवाज़ें सुनी नहीं जाती या निगलेक्ट की जाती हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ही जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको लेटर लिखा है। उसके बाद बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, इवन कुछ जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंडेम किया एनपीसी का ये जो लेटर जो है इस्लामाबाद पुलिस को भेजा गया है उसको। तो अब पता नहीं है कि अब ये कहां जाएंगे। बहरहाल नेशनल प्रेस क्लब के लोगों ने कहा है कि भाई इनको जो है भेजा जाए किसी और जगह पे और यहां से इनको हटाया जाए। तो जनाब देखेंगे अब क्या होएगा। यूके के अंदर जो हाई कोर्ट है उनके जज जस्टिस चेम्बरलेन जो हैं उन्होंने रिफ्यूज किया है एप्लीकेशन एमक्यूएम के फाउंडर जो हैं अल्ताफ हुसैन की, और
ये जो थी इनके जो पुराने मेंबर थे तारिक मीर साहब एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के, उन्होंने इनके ऊपर एक डेफेमेशन केस डाला था। हुआ ये था कि ये जिस वक्त एक इवेंट कर रहे थे अपना, बड़े ही स्टॉन्च किस्म के लॉयलिस्ट थे एमक्यूएम के, लेकिन तारिक मीर साहब एक इवेंट कर रहे थे सन चैरिटी डिनर का, जिसके के बाद जो एमक्यूएम की वेबसाइट थी उसके ऊपर कुछ वर्कर्स ने डाल दिया कि ये बहुत ही डिसऑनेस्ट, फ्रॉड और करप्ट आदमी है, और ये चैरिटी जो थी ये तो हुसैन की थी और ये इन्होंने इससे ले लिया अपना लेविश लाइफस्टाइल बनाने के लिए। और ये सारा ये लाइव जो इसकी जो चल रही थी, ये जो इवेंट चल रहा था, ये अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था और इनको बदनाम किया था। अल्ताफ हुसैन साहब तो इस इवेंट पे नहीं आए थे, लेकिन जो इनके बाहर खड़े होकर नारे लगाए उस होटल के और इनको बदनाम किया, उसके ऊपर इन्होंने एक डेफेमेशन केस जो है डाला था अल्ताफ हुसैन, अतहर अजीज, हाशिम अजीज, मुइन अहमद, नदीम परवेज, सोहेल खानजादा, नासिर अली, यास्मीन नवेन के खिलाफ। तो आज जज ने कहा है, जज को जब इन्होंने कहा जी कि मेरा जो फैसला है आप अलहदा करें इनसे, तो जज ने इनको कहा कि आप चूंकि पार्ट ऑफ दिस होल थिंग है तो इसलिए आपका जो केस है बिल्कुल अलहदा से नहीं चलाया जा सकता, तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसको रद्द किया जाता है। आप सबका मुकदमा जो है इकट्ठे ही चलेगा यूके की कोर्ट में। खुश हो पाए तो हो गया जी, हो गया जी, चलो जी ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो राम मंदिर है ये जब से बना है कल से, तो अब यानी कि इसकी जो इनॉग्रेशन हुई है उसके बाद से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू हो गए हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि बहुत सारे जो चर्च हैं उनके जो क्रॉस हैं उनके ऊपर बीजेपी ने अपने झंडे लगाए हैं कुछ लोगों ने उसके, और जो हैं वो काफ़ी डराया धमकाया भी है चर्च के लोगों को। वायलेंस जो है वो और भी इलाकों में अब फैलती जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर। यहां पे एक स्क्रीनिंग की जा रही थी राम के नाम डॉक्यूमेंट्री, जिसको के बनाया है आनंद पटवर्धन ने, और इसको डिस्टर्ब किया हैदराबाद में और केरला में। और जो इंस्टीट्यूशंस थे वैसे ज्यादातर उनको मना किया गया था कि ये जो है आप नहीं चलाएंगे डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि शायद इसमें कुछ चीजें जो हैं ऐसी हैं जो कि जिनके के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो हर्ट करेंगी हमारी जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स को मना किया गया तो ये बहुत सी जगहों पे जो इन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे इस फिल्म के, उसको फाड़े गए। नेशनल जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, उन्होंने कहा कि जी हम बहुत ज़्यादा पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम बाबरी मस्जिद को याद कर रहे थे जब ये हमारे पोस्टर्स जो हैं ये फाड़ दिए गए, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं कैंपस के अंदर घुस आए थे अपने सैफरॉन स्कार्फ्स के साथ और वो नारे लगाने लगे जय श्री राम। तो उन्होंने जो है ये जो मस्जिद जो ये बर्बाद की गई थी उसके बारे में कहा कि हम ऐसी हजारों बाबरी मस्जिदें जो हैं हिंदुस्तान के अंदर बर्बाद करेंगे। पुलिस ने कहा जी कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा है और हम उनको लेकर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो जख्मी हो गए हैं स्कफल्स में। बाद में पता चला जी कि उनको डेक्कन पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं, कोई इलाज के सिलसिले में लेके नहीं गए। स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मनकब नकवो हम, उन्होंने कहा जी कि उसके ऊपर बेतहाशा वायलेंटली अटैक किया गया, उसको मारा पीटा है हिंदू गूंज ने और उसकी टी शर्ट फाड़ दी है, उसको बड़ा जो है जख्मी किया है। जो एसोसिएशन है उसने एक्यूज किया है इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी को, उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं आए, तुमने क्यों नहीं उसको बचाया, अव्वल तो तुमने आउटसाइडर्स को अंदर कैसे आने दिया। तो काफी हंगामे वहां पे हुए। इसके अलावा मुंबई के आउटस्कर्ट्स में भी दो डिफरेंट वाकये हुए हैं, एक मीरा रोड पे और एक पनवल में। वहां पे भी पुलिस ने कुछ हिंदू रैलीज को मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में जाने से मना किया, वो मना नहीं हुए, वहां पे गए, एक तो कच्चे मोहल्ला में गए और एक रेलवे स्टेशन जो है पनवल का उधर गए, वहां पे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनकी लड़ाइयां हुई मुसलमानों के साथ जिसमें कि एक दूसरे को मारा पीटा गया, लोग काफी जख्मी हुए। एक जो सबसे बड़ा आज अफसोस का वाकया जो एकेडमिक्स जो है इंडिया के, उन्होंने कहा कि आईआईटी, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शुमार होता है। आईआईटी बॉम्बे के अंदर आज एक गाय का शेड बनाया गया है और उसके ऊपर फिर जो वहां के एकेडमिक्स हैं उन्होंने कहा जी कि आईआईटी जैसे जबरदस्त इंस्टीट्यूट में एक गाय का तबेला, जिसको आप कह सकते हैं गाय का तबेला जो है, उसको क्यों बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल शो करता है कि ये जितनी भी है इस तरह की हिंदुत्व पॉलिसीज, उनके आगे लोग झुकते चले जा रहे हैं और जो हिंदुस्तान का जो संविधान यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्युलरिज्म की बात करता है उसको बिल्कुल अपहोल्ड नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई जो है उसके अंदर भी जो है
बड़ा वार्न किया गया था स्टूडेंट्स को कि खबरदार राम मंदिर से रिलेटेड किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर आपने हिस्सा नहीं लेना है। राम मंदिर को अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो फिर करें, अगर उसके खिलाफ आपने मोर्चा निकाला तो आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस हैं जी, छत्तीसगढ़ के कुनकुरी इलाके के अंदर, उन्होंने भी कहा जी कि हिंदुत्व एक ग्रुप जो था वो हमारे इलाके में आया, उन्होंने सोटियों से, स्टिक्स जो हैं उनसे हमें मारा पीटा और हमारी औरतों को हरास किया। तो पैन चीज़ें बढ़ गई हैं जी, चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। जैसे कि कल भी कुछ एक्सपर्ट्स ने इंडिया में कहा है कि ये सिर्फ बाबरी मस्जिद को बना के राम मंदिर नहीं बनाया गया, अब जो सुनहरी मस्जिद और दूसरी जो मस्जिदें हैं उनको भी गिराया जाएगा। और आज उन्होंने वही नारे लगाए हैं कि हम सैकड़ों हज़ारों मस्जिदें गिराएंगे और अपने मंदिर उस पर बनाएंगे। तो ये जनाब वेरी वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट्स जो है वो है। पीटीआई की खबर है, दिस पीटीआई इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक मराठवाड़ा जो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक जो है 1088 फार्मर्स जो हैं उन्होंने 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र की उसके अंदर सुसाइड जो हैं 2023 में की थी। 65 जो थे ये ज्यादा हैं कंपेयर टू 2022 का जो डाटा है। सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं सुसाइड की जो फार्मर्स ने की हैं वो भीड़ के एरिया में की हैं, जहां पे कि 269 फार्मर्स ने अपने सूली पे चढ़े हैं। 182 छत्रपति संभाजी नगर के अंदर किया, 177 नंदन के अंदर, 171 धरव शिव के अंदर, 103 जो है प्रभानी के अंदर किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इनके रिश्तेदारों को 1 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। ये रिपोर्ट कहती है कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट पावर में सेंटर में आई है 2014 में, average of 30 farmers are dying by suicide every single day in India, according to National Crime Records Bureau. एक्सपर्ट्स कहते हैं जी कि इसकी वजह यह है डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, डिक्लाइन इन स्टेट सब्सिडीज, श्रिंकिंग फार्मर एग्रीकल्चर क्रेडिट्स। इस सब की वजह से फार्मर्स अपने आप को बहुत मुश्किल में समझते हैं और वो बहुत ही जो हैवीली सब्सिडाइज उनको इंपोर्ट्स की जा रही हैं उसका सामना है और वो अपने आप को अब सस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए वो बेहतर यही समझते हैं कि जी वो अपने आप को लगा लें फांसी और मर जाएं। ठीक है जी, ये अच्छा जनाब, दीपिका पादुकोण के बारे में हमने आपको लास्ट वीक में बताया था कि फाइटर के प्रमोशंस चल रहे हैं और वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं और खबरें आ रही थी कि शायद उनकी लड़ाई हो गई है जो उनके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद के साथ। आज सिद्धार्थ आनंद ने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी कि ये लोगों की आदत है कि वो गेस करते रहते हैं, गेस मत किया करो, ये पार्ट ऑफ द प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी, हम उसको थोड़ा दूर रखना चाहते थे ताकि थोड़ा सा जो है लोगों के अंदर जो है वो शौक पैदा हुए। ट्रेलर लॉन्च पे भी हमने इसीलिए उसको पीछे रखा था और हमने उसको वैसे लेकिन बुलाया था उस पे तो, लेकिन उसकी चूंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो उस दिन वो नहीं आ सकी। लेकिन आज के बाद से यानी कि ट्यूसडे के दिन से आज से लेके आगे तक जितने भी फिल्म के प्रमोशंस होंगे सबके अंदर दीपिका पादुकोण नजर आएगी। सिद्धार्थ ने कहा कि फाइटर की जो प्रमोशंस हैं दीपिका के बगैर अधूरी हैं, हम उसके बगैर नहीं कर सकते और सबसे पहले मैंने जो है ये ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का जो पेयर सामने लेकर आए हैं, लोग बड़े एक्साइटेड हैं और मैं भी एज अ फिल्म मेकर बहुत एक्साइटेड हूं इनको लेके। ठीक है जी, बहन खुश हो। अच्छा जनाब, कंगना रनावत साहिबा जो हैं उनकी जो अपकमिंग फिल्म है इमरजेंसी, उनका आज उन्होंने एक इंस्टा के ऊपर पोस्टर बई किया है और बिल्कुल वो इंदिरा गांधी लग रही हैं अगर आप उसको देखें तो। इस फिल्म को डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और लिखा भी इन्होंने है। इस पोस्टर में ये इंदिरा गांधी के रूप में नजर आ रही हैं और इसमें उन्होंने कैप्शन दिया है कि अनलॉकिंग द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज डार्केस्ट आवर। और ये फिल्म जो है अब आ रही है जून 14, 2024 को। ये इनका सेकेंड डिक्टेटोरियल डायरेक्टोरियल जो है वो प्रोजेक्ट है। इससे पहले आपको पता ही है कि इन्होंने मनी कार्निका जो है उसको बनाया था एज डायरेक्टर और वो कहती है जी कि लोकल और जो इंटरनेशनल टैलेंट है उसने इस फिल्म के ऊपर काम किया है। पहले इस फिल्म ने नवंबर 24, 2023 में होना था रिलीज, लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं जी स्टूडियोज एंड मनी कार्निका फिल्म्स। और जनाब 96 ऑस्कर्स 2024 जो है उसकी लिस्ट एक सामने आ गई है और क्रिस्टोफर नोलन की जो ओपनहाइमर है उसको सबसे ज्यादा जो है नॉमिनेशंस मिले हैं, 13 नॉमिनेशंस, जिसमें कि क्रिस्टोफर नोलन को भी एज अ डायरेक्टर मिला है। इससे पहले कभी भी उनको जो है ना कोई उन्होंने जीता नहीं है ऑस्कर, तो लगता है कि इस दफा ये जीत सकते हैं। ये जो ओपनहाइमर में एक्टिंग के लिए सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट को भी किया गया है
नॉमिनेट किया है। बारबी जो है उसको 8 नॉमिनेशंस मिली हैं। रायन गॉसलिन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किया जा रहा है। 2 बेस्ट सॉन्ग्स जो हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है वो है व्हाट वाज आई मेड फॉर, आई एम जस्ट कैन। इसके अलावा जो द पुअर थिंग्स है उसको 11 नॉमिनेशंस मिले हैं। टू किलर्स ऑफ द मून को 10 और जो 10th टाइम मार्टिन स्कॉर्सेज़े जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट डायरेक्टर। इसके अलावा जो और टॉप फिल्म्स जिनको नॉमिनेट किया है फॉर टॉप फिल्म नॉमिनेशंस के लिए उसमें है होल्ड ओवर, मेस्ट्रो, अमेरिकन फिक्शन, पास्ट लाइव्स, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, अ जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब लोग जो हैं इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जनाब आज आई हैं आईसीसी की मेंस टेस्ट और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 के नेम। उसमें कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है। व्हाट इज दिस? आजम भी नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नो पाकिस्तानी प्लेयर इन एनी ऑफ द सेड स्क्वाड्स। इसमें जी ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंग्स हैं उनको टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन बनाया गया है क्योंकि उन्होंने पिछले साल में 42 विकेट्स ली थी। इसके अलावा 5 और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो भी इसके अंदर हैं और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो मोस्टली इसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं। ये है ओडीआई ये है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम। इसके अंदर हैं उस्मान ख्वाजा, डिमट करुणा रत्ने, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेविस हेड, जडेजा, एलेक्स करी, अश्विन, मिशेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड। इसके अलावा जो ओडीआई टीम ऑफ द ईयर है उसको वो कहते हैं जी कि कैप्टन करेंगे रोहित शर्मा, यानी कि उसका नाम है ठीक है इस स्क्वाड का जो है कैप्टन है रोहित शर्मा क्योंकि उसने 1255 रन्स इन अ ईयर बनाए और इसको डोमिनेट किया है इंडियन प्लेयर्स ने। इसके अंदर जो बाकी के लोग हैं ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के अंदर वो हैं कोहली, शुभमन गिल, सिराज, कुलदीप यादव, शामी एंड आई मीन ऑफ कोर्स ये कैप्टन जो है। तो जनाब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन हैं जी? अच्छा जी। और जनाब ये जो चल रहा है एएफसी एशियन कप 2023 इसके अंदर आज सीरिया ने बीट किया इंडिया को 1-0 से इन द फाइनल ग्रुप बी मैच एट अल बायत स्टेडियम इन अल खोर कतर। और ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान जो है उन्होंने ड्रॉ किया 1-1 से इन द अदर ग्रुप। अब उज्बेकिस्तान जो है वो फिनिश कर रहा है सेकंड पे ऑन 5 पॉइंट्स और इसमें उनको ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ये अब लास्ट 16 में पहुंच गए हैं। सीरिया जो है इट हैज फिनिश थर्ड विद 4 पॉइंट्स। इंडिया जो है बिल्कुल ग्रुप बी के बॉटम पे है इस वक्त। ठीक है जी। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, विराट कोहली साहब जो हैं वो जो फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड हैं उसमें नजर नहीं आएंगे और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। उन्होंने जो है पहले मिस किया था जो ओपनिंग गेम थी T20 सीरीज की अगेंस्ट अफगानिस्तान और यही उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। फिर वो सेकंड और थर्ड मैच के लिए वापस आए थे। 5 मैच सीरीज जो अब शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ इन हैदराबाद ऑन थर्सडे। तो बीसीसीआई ने कहा है कि बिल्कुल हम उसके डिसीजन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं। उसने कैप्टन को भी बताया और बोर्ड को भी बताया है और बोर्ड और टीम मैनेजमेंट जो है बिल्कुल उसके डिसीजन में उसको ये सपोर्ट करेगी। खुश हैं भाई अब? जरूर सपोर्ट करेगी। हाँ जी, ये थी हमारे आज की खबरें।